हेलो दोस्तों, काशी केयर प्रणाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके यहाँ भी बहुत ज़ोरों की ठंडी पड़ रही होगी। मेरे बनारस में तो इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतना कोहरा है कि क्या ही बताएं। और बहुत ज़्यादा गलन भी है, हवा भी बहुत बर्फीली चल रही है। तो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ हो, तो हम औरतों के लिए क्या है, बस वही काम वही काम। तो यहाँ पर सुबह हो गई थी और ये आज सुबह यानी कि शनिवार का ब्लॉग है। तो सुबह हो गई थी तो आजकल तो नींद मेरी 6 साढ़े 6 बजे खुल रही है, क्योंकि इतनी ठंडी लगती है कि उठने का मन ही नहीं करता है। और हस्बैंड मेरे इतने अच्छे हैं कि वो हमको कुछ बोलते भी नहीं हैं, चाहे हम जब भी सो के उठें तो 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं तो पहले तो चाय पीते हैं, गर्मा गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत तो मेरी पानी और चाय से हो जाती है। फिर उसके बाद लग जाते हैं पूरे घर की सफाई करने की। तो सबसे पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाना। पूरे घर को सबसे पहले झाड़ू लगा के साफ़ करते हैं। पूरी सीढ़ी मेरी है जो सीढ़ी को झाड़ते हैं, किचन झाड़ते हैं, पूरे कमरे को झाड़ते हैं। भगवान जी का कमरा होता है उसको झाड़ते हैं। तो सारे घर में झाड़ू लगाना, फिर पूरे घर में पोछा लगाना, धुलाई करना, बाथरूम धुलना। तो ये डेली रूटीन में मेरे है। पेड़ पौधे जो आपको दिख रहे हैं, इन सारे पेड़ पौधों में हर 2 दिन पे पानी डालते हैं, क्योंकि धूप एकदम मेरे यहाँ नहीं हो रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो पेड़ में पानी ज़्यादा नहीं डालते, इससे पेड़ गलने लगते हैं। तो यहाँ झाड़ू अच्छे से लग गया था और लगा दिए पूरे किचन में, कमरे में पोछा। बर्तन देख रहे हैं अभी ढेर सारा डलिया में ही पड़ा हुआ है, तो सारे बर्तन को नहाने के बाद आते हैं तो फिर लगाते हैं रैक में। तो इस एरिया में हमारा बर्तन धुलाता है, बाथरूम है, और फिर सारे कपड़े वगैरह यहीं धुलाते हैं। मशीन हम लगा देते हैं तो एक तरफ मशीन में कपड़ा धुलते हैं, एक तरफ पोछा है, तो झाड़ू है, बाथरूम धुलना, सारी क्लीनिंग करना। तो यही सब होता है दिन की शुरुआत में मेरे। फिर आ जाते हैं नहा धो के भगवान जी के पूजा के लिए। तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो ये डेली रूटीन है मेरा कि उठने के बाद ये सारे काम करना और फिर पूजा पाठ करना। थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, गुरु का नाम लेते हैं। तो गुरु का नाम लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आरती है, भजन है, भगवान का करते हैं। तो यहाँ पर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शांति तो हमें लगता है मेरे कृष्णा यानी मेरे लड्डू गोपाल के पास ही हमको मिलती है। तो मेरे लड्डू गोपाल भी बैठे हैं, इनको ठंडी भी बहुत ज़्यादा ही लग रही, क्योंकि वाकई में ठंडी है। तो लड्डू गोपाल को भी ठंडी और आप सभी को एडवांस में मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो बहुत लोग 14 को खिचड़ी मनाते हैं, बहुत लोग 15 को भी मनाते हैं। तो आप सबों को खिचड़ी की, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा पाठ हो गया था। मेरा बेटा बाहर डेली निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो वो आता है, आने के बाद मेरे लिए लाया था कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, जो बहुत ही टेस्टी हमको लगती है। ये वाली हींग पड़ी हुई उड़द के दाल की कचौड़ी, जिसमें उड़द का दाल बहुत ज़्यादा भरा रहता है, और देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर पनीर और बेसन के पकौड़ी की सब्ज़ी होती है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके स्वाद को हम क्या ही बताएं आप लोगों से। तो नाश्ता हम सब लोगों ने कर लिया। उसके बाद बनाने लगे अदरक काली मिर्च डाल के, उसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं, गर्मा गर्म चाय, और मूंग का उल्टा भिंगाए थे। तो मेरे छोटे बेटे को मूंग का उल्टा यानी चीला खाना था। तो यहाँ गर्मा गर्म हम चाय पी रहे हैं, नाश्ता हो गया, आ गए खाना बनाने के लिए। तो खाने में बनाना था दाल चावल सब्जी रोटी, ये सारा चीज़। और बीच बीच में जो फरमाइश होती है किसी की भी, किसी को चूड़ा मटर खाना है, किसी को घुघरी खाना है, तो वो बीच बीच में भी बनाते ही रहते हैं। तो यहाँ गोल वाला बैगन था, तो उसको अच्छे से देख लिए थे कहीं कीड़ा वगैरह ना हो। तो बैगन जब भी लीजिए, एक ये तरीका है बैगन खरीदने का कि जब भी बैगन खरीदें तो बिल्कुल हल्का बैगन खरीदें। जब हाथों में लें तो बिल्कुल वो हल्का लगे, तो समझ जाइए कि बैगन में कीड़ा वगैरह नहीं है और बैगन बिल्कुल साफ़ है। तो बैगन को अच्छे से पानी से धुल लिए थे, उसमें हरी मिर्च डाल दिए थे, लहसुन डाल दिए थे, और सरसों का तेल ऊपर से ज़रूर बैगन में लगा देते हैं, ताकि जो ये छिलका छिलका है जले तो बहुत ज़्यादा अंदर से ना जल जाए, और ऊपर जितना दूर तक तेल रहता है छिलका उतने दूर तक ही जलता है और बैगन बहुत अच्छे से पक जाता है। इसलिए सरसों का तेल बैगन में ज़रूर लगाना चाहिए।
तो यहाँ लहसुन की कलियाँ भी ले लिए थे, ढेर सारा लहसुन का कली ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए और टमाटर ले लीजिए। टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही चोखा में अच्छा लगता है। 2-3 हरी मिर्च बाहर से भी रख दिए थे और बैंगन के अंदर भी डाल दिए थे हरी मिर्च। तो बैंगन को बीच में कट ज़रूर करिए ताकि गोल है तो फटे ना, तो कट करने से और उसमें थोड़ा लहसुन और मिर्चा डाल देंगे तो वो भी पक जाता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट उसका आता है। तो यहाँ घुमा घुमा के सारे टमाटर को, बैंगन 2 था तो अभी 1 बैंगन भूंज रहे हैं, 1 बैंगन अभी और भूंजना है क्योंकि इस पे ज़्यादा जगह नहीं है। तो चूल्हे पे भूंजा हुआ ये चोखा तो गजब ही लगता है बैंगन का। और हमें जो ये कढ़ाई में बना के बनाते हैं वो हमें नहीं पसंद है, हमको बिल्कुल आँच में भुंजा हुआ गोहरी हो और लकड़ी में जो बनाते हैं चोखा उसका तो बात ही अलग होता है। लेकिन हम लोगों को शहर में ये सब नसीब कहाँ हो पाता है, तो गैस पे ही इसको बनाने लगे थे। भूनने के बाद दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। सब लोग एक ही तरीके से बनाते हैं हम, लेकिन वो कढ़ाई में पका के नहीं बनाते, इसे आँच में भूज के बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बनारस में हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बैंगन का भरता। तो ये भरता बनाने जा रहे हैं और ये रोस्ट पक चुका है, थोड़ा सा बाकी है ये। और ये बैंगन का भरता तो चूल्हे पे भुंजा हुआ इस तरह से बहुत ही गजब का स्वाद आता है चोखे में। तो भंटा का भरता हमारे यहाँ बोला जाता है, वैसे बैंगन का भरता भी लोग बोलते हैं, चोखा भी बोलते हैं, बहुत जगह और भी इसको क्या बोलते होंगे आप लोग बताइएगा। तो इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है, ये बिल्कुल अच्छे से पक भी गया है। तो यहाँ पर एक कटोरे में पानी लीजिए और इस छिलके को उतारते समय हाथ में जो पतला पतला काला वाला लग जाता है तो इसको ऐसे ऐसे धुल लेंगे ना, तो ज़्यादा ये बैंगन अंदर से काला नहीं होगा और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो एक कटोरे में पानी ले लिए हैं और सारे बैंगन को एक एक बारी बारी से टमाटर को अच्छे से छील रहे हैं, छिलका उतार रहे हैं। बहुत सूंधा सूंधा महक आ रहा है और बहुत ही अच्छा इसका खुशबू लग रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। हमको आज मन था बैंगन का चोखा दाल चावल से खाने का, तो बस यही गर्मा गर्म बैंगन का भरता और दाल चावल आज ये मेरा मन था, सब्जी नहीं मन हो रहा था खाने का। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे टमाटर पक चुके हैं। अगर 2 बड़े बैंगन लिए तो 5-6 टमाटर लीजिए तभी टेस्ट अच्छा आता है। इसमें 1-2 उबला आलू भी डालेंगे, हमको उबला आलू बहुत पसंद है। तो यहाँ बैंगन और टमाटर को डाल दिए थे और 1 उबला आलू लिए थे जो थोड़ा बड़ा था। अच्छे से मैशर से इसको मैश कर दिए और फिर इसमें डालेंगे सारे मसाले। डाल दिए इसमें नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। और चिली फ्लेक्स नहीं था तो ये रेड चिली पाउडर डाल दिए। चिली फ्लेक्स इसमें बहुत अच्छा लगता है। और हरा लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च ढेर सारा हो, वो गजब का स्वाद आता है। और छोटे छोटे पीस में कटे हुए प्याज, हरी धनिया और सरसों का कच्चा तेल जो सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है चोखे में, तो तेल भी डालिए और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। इसमें आप थोड़ा अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ये इस तरह का चोखा हमें बहुत पसंद है। इसको गर्मा गर्म रोटी से खाइए, गर्मा गर्म दाल चावल से खाइए, बहुत गजब का स्वाद आता है। और इस तरह से ही हम चोखा बनाते हैं। वैसे अगर आपको बनाना हो तो हरे मिर्ची, हरे लहसुन का पेस्ट भी बना के इसमें आप डाल सकते हैं। और ये जो बैंगन का चोखा देख रहे हैं इसको और पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको इस तरह से ही पसंद है। बहुत ही टेस्टी चोखा बन के तैयार हो गया। अब लगाते हैं दोपहर का खाना। तो आप लोगों को ये चोखा कैसा लग रहा है, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये बन के रेडी हो गया मेरा सबसे चटपटा और बहुत ही सुंदर सुंदर महक रहा है ये बैंगन का चोखा, जो बहुत टेस्टी लग रहा है। खाना जैसे ही निकालने जा रहे थे फिर मेरे हस्बैंड बोले कि हमको चूड़ा मटर खाना है। तो टाइम अभी ज़्यादा नहीं हो रहा था, 12 साढ़े 12 बज रहा था। तो यहाँ चूड़ा मटर बनाने लगे थे। चूड़ा मटर बन के रेडी हो गया। अपने हस्बैंड को दे दिए थे चूड़ा मटर और गर्मा गर्म चाय, वो पी लिए। फिर बीच बीच में मेरे यहाँ फरमाइश होती रहती है, कोई एक नाश्ता कोई एक खाना नहीं मेरे यहाँ खाता है, तो कुछ ना कुछ बीच बीच में भी बनाते रहते हैं। और ये बन गया था आलू गोभी और मटर की सब्जी जो दाल चावल से खाना था।
तो बहुत ही चटपटी और बहुत अच्छी बनी थी। तो आपको ये खाना मेरा कैसा लगा आज का ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ब्लॉग को करते हैं इन, फिर मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और रेसिपी मेरी कैसी लगती है वो भी बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए।